बहुत से लोग इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे, बिकॉज कि कृष्णा जो है वो एक हिंदू है, हिंदू पंडित है, एंड एमी वे जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हमारे कुछ रोस्टर्स हैं जैसे कि लक्ष्य चौधरी एंड ऑल दैट थिंग, ये आप भी एक ट्रू आर्टिस्ट के एक ट्रू वैल्यू करोगे एंड उसका एक सपोर्ट बनोगे। तो बहुत ही कमाल का उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरी इंडिया को, पूरी कंट्री को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमी वे और कृष्णा का जो डिस चल रहा था, जो डिस गेम जो भी कह सकते हो, बैटल चल रहा था एक तरह से, तो वो अब खत्म हो गया है गाइज। जी हाँ, वो खत्म हो चुका है बिकॉज कि जो एमी वे थे उन्होंने अपना जो डिस गाना जो निकाला था अभी अभी मचाएंगे 4, वो उन्होंने यूट्यूब से डिलीट कर दिया है। तो यूट्यूब उन्होंने अपना वीडियो डिलीट क्यों किया इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी कल, एंड जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं या फिर एक्टिव नहीं रहते हैं उनको शायद नहीं पता होगा, सारी स्टोरीज लग रही थी। एंड जैसा कि सबको पता ही है, मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो पता होगा कि कलमकार ने किस तरह से एमी वे के खिलाफ साजिश की एंड सारे लोगों को पैसे दिए एंड अपनी तरफ करने की कोशिश की एंड एमी वे की वीडियो को गिराने की कोशिश की। ये सब कुछ सब पब्लिक के सामने आ गया उस वक्त, जिस वक्त के बॉट्स के जो चैट थे वो लीक हो गए एंड उन लोगों ने जो बातें की थी वो सारी चीजें हमें पता चल गई एंड पब्लिक के सामने पूरा का पूरा सच आ गया। अंकित खन्ना जो थे वो खुद उस बॉट के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप ऐसा करो, आप उसके वीडियो को रिपोर्ट करो, जितना हो सके उतना उस वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने से रोको। एंड बहुत सारी चीजें जो प्लानिंग प्लॉटिंग ये सारी चीजें चल रही थी उसी के अंदर, एंड पूरी की पूरी चैट लीक हो गई एंड पब्लिक के सामने आ गई। इसके बाद इन लोगों ने दोबारा से चैट्स की एंड ये चैट भी पता नहीं कैसे लीक हो रही थी, आई डोंट नो कैसे लीक हो रही थी भाई, कैसे करते हैं ये सब। एमी वे की स्टोरी में देखने को मिला कि ये जो बॉट्स थे इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला, जी हाँ, जो कि अभी जिनका डेथ हुआ है अभी अभी, उनके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बातें की एंड उनका बहुत ही मजाक उड़ाया। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लिप भी दिखा देती हूँ। के आए प्लीज भाई। वो कहाँ है इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, पता है मैंने देख लिया तो। भाई हम लोग मरे। अच्छा भाई क्या भाई मुझे भी मरना था भाई, मुझे मरना भाई था भाई। अब ऐसे ट्रोल करके मरूंगा भाई। I'll go as a legend bro। भाई पता क्या होगा, अब चलेगी गोलियां भाई हम पे। सही है ब्रो। भाई हम पे थार भी नहीं है। यार भाई अरे छोड़ भाई। भाई मैंने कभी गाने नहीं सुने भाई, एक ही सुना था जड़ता मुकाबला, वो मिल गया मेरे को बाय द एंड। से ब्लूटिक कैसे हो गए भाई? बॉट ये भाई हो जाता है। फॉलोअर वालों के ब्लू टिक है भाई, वेरिफिकेशन होना जागरण न्यूज में काम करता है भाई, जागरण न्यूज में काम करता है भाई। अब कैंडी अब तो जोक्स मार भाई, न्यूज वाला बंदा आ गया। अब अरे तो जागरण न्यूज भाई, जागरण न्यूज आपने तो काफी मिल करी होगी उसकी डेथ। भाई बात तो बोलो। कैंडी तो बोल अभी, कैंडी तो बोल अभी। भाई आर्टिकल लिखेगा स्पेस के आगे। अरे क्या बोलूं भाई, मेरे से मेरा घूमगा हूं मैं भाई बड़ी अब, बात नहीं भाई, अब फट गया भाई कैंडी। तुम लोग मजाक में ले रहे हो भाई। कैंडी अब फट गया तेरा भेजा हो भाई ब्रो। फट गई भाई, फट गई। ठीक यार, डिसअपॉइंटेड भाई, कैंडी में बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार। मुझे लगा तो अभी बोल। ठीक है भाई, गोली भाई मोहन भाई तू मत क्या कर चाहता भाई। है भाई? तू क्या भाई भाई चाहता है तू ये सोच भाई, जितनी क्लिप अपनी वो वाली पहुंच गई ना अंकित खन्ना वाली, वहां तक अगर ये वाली क्लिप भी पहुंच गया, मतलब जितने आगे तक भाई क्या होगा हमारे साथ, क्या भाई होगा? हमारे भाई साथ वैसे भी भी क्या होगा कैंडी के साथ? हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई। बिना एमवीए का भी पी गए भाई लेजेंड। लेजेंड भाई। चलो भाई एंड करो, बोर हो रहा बस। से वाला एंड कर रहा हूँ भाई, तो 2 बज गए। फॉलो एंड करो जैसे सिद्धू मूसे वाला की सांसें एंड। भाई नाइस नाइस, एंड करो भाई, सब स्पीकर लो। तो ये रहा वो क्लिप, देख सकते हो किस तरह से ये लोग इस एक मरे हुए व्यक्ति का भी मतलब कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में भी कैसी अनाप शनाप सी बातें कर रहे हैं। इतने नामी इतने बड़े एक आर्टिस्ट के बारे में ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि इनके लिए कुछ है ही नहीं। तो मतलब लक्ष्य चौधरी के जैसे ही ये लोग भी हो गए, क्योंकि मतलब वो भी
किसी के भी बारे में कुछ भी बकता रहता है। तो इस तरह से ये भी इसी तरह की हरकतें करके और इन्होंने पूरे डीएचएच का दिल तोड़ा है गाइस। पूरे डीएचएच में इनकी इतनी बदनामी हुई है, कलमकार की इतनी बदनामी हुई है कि देसी हिप हॉप अगर आप जानते होंगे उनको, जय हिंद भाई रहते हैं एलए में, जो कि हमारा देसी हिप हॉप जो है वो बोहेमिया पाजी के साथ काम करते हैं एंड उनके साथ गाने बनाते हैं, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली इसके बारे में कि हमारे जो भाई हैं सिद्धू भाई बहुत ही ज्यादा फेमस थे, आप लोगों को पता होगा, उनके चर्चे तो विदेशों में थे, विदेशों में भी उनके फैंस बहुत सारे एंड जय हिंद पाजी के बहुत करीब थे वो। तो ऐसे में उन्होंने स्टोरी डाली कि हमारे भाई का भी जस्ट देहांत हुआ एंड और ये सब अंकित खन्ना के जो बॉट्स हैं ये लोग सब इस तरह की मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये मंजूर नहीं है एंड उनको माफी मांगनी होगी, पूरे कलमकार ग्रुप को माफी मांगनी होगी हमसे और पूरे डीएचएस से माफी मांगनी होगी कि आप लोगों ने एक आर्टिस्ट का मजाक बनाया है। Hope everybody is okay. जिसको मालूम नहीं क्या चल रहा है, ये लास्ट ऑडियो क्या था? This is a group run by Ankit Khanna, the leader of Kalamkar Music. This is his IT cell and this is their way of thinking. अभी 2 महीने नहीं हुए हमारे भाई का देहांत हुआ है. We lost our brother tragically to assassination and the whole world knows this. The whole world is mourning the loss of our bhai Sidhu. Except for Kalamkar. They're sitting here laughing, making jokes. Because that's the energy and that's the sentiment जो उनका fearless leader अंकित खन्ना इनको डिस्प्ले करता है एंड जो वो प्रमोट करता है। सो अंकित, ये जो सब आप एक्टिविटी करते आ रहे हो ना, रैपर्स के बीच में बीफ बनाने वाला, वो तो दिन गए ब्रदर, वो एक्सपोज हो गया, वो दिन गए। पर ये जो भी चल रहा था ना हमारे भाई के खिलाफ, जो हंसी, जोकिंग, लाफिंग, वी डिमांड ए पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम यू एंड फ्रॉम एवरी गाय ऑन योर टीम who was in that group speaking and laughing. We need a public apology now. स्टोरी के अंदर ये भी मेंशन किया है कि डिस गेम जो आप चला रहे हो ना, एमीवे एंड कृष्णा और आर्टिस्ट लोग को लड़वाने का जो काम कर रहे हो, अंकित खन्ना को खास करके उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं हो। इस तरह की जो बातें थी वो हमें सुनने को मिली। जो देसी हिप हॉप थे उनके स्टोरीज में देसी हिप हॉप ने एमीवे को टैग करते हुए एमीवे का सपोर्ट भी दिखाया। तो एमीवे ने उनकी स्टोरी को शेयर करते हुए एंड अगेन उन्होंने यही बोला कि बहुत ही ज्यादा शेमफुल उन्होंने हरकत कर दी है और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस चीज को लेके कि कलमकार की ग्रुप इतनी ज्यादा गिर गई है। इस तरह के बॉट्स उन्होंने रखे हैं जो किसी भी आर्टिस्ट का इज्जत नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीजें होने के बाद जब एमीवे को लगा कि बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, इस पूरे सीन में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है एंड वो ये गंदगी नहीं करने आए थे, उन्होंने ये स्टोरी लगाई है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो इस स्टोरी का, आप वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हो। तो मैं बता देती हूँ स्टोरी में क्या लिखा है। उन्होंने बस यही लिखा कि सीन में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है और मैं ये नहीं करने आया था, मैं बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं चाहता था कि ऐसा गंदगी फैले मेरी वजह से एंड मैं किसी के माँ बाप किसी को भी बुरा बोलूं। मैं यहाँ गाने बनाने आया था, अपने म्यूजिक से पब्लिक को रेस्पेक्ट, पीस, लव ये सब बांटने आया था। तो ये सारी चीजें निकल के आई उनके स्टोरी से एंड उन्होंने बड़े ही दुख के साथ ये भी बताया कि मैंने अपना वीडियो ही उड़ा दिया क्योंकि ये वीडियो की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तो मैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहता हूँ एंड जितना भी बीकेपी है, जिन लोगों ने भी एमीवे को इस टाइम में सपोर्ट किया उनको उन्होंने थैंक यू बोला एंड बोला कि मतलब बेस्ट आप लोग हो एंड ऑलवेज बेस्ट रहोगे एंड थैंक्स फॉर मेरा सपोर्ट करने के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये भी बताया कि संडे को नया गाना आ रहा है उनका, तो वो उन्होंने उसका अपडेट भी दिया एंड अगेन उनका एक टेक ओवर करके एक लाइव शो होने वाला है मुंबई में, तो उसके बारे में तो स्टोरीज चल ही रही हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोवर्सीज के रिगार्डिंग हुई एंड उसके बाद कृष्णा का एंड किसी भी कलमकार के आर्टिस्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया एंड अगेन वो लोग एक प्रॉब्लम में ऑलरेडी फंस ही चुके हैं क्योंकि देसी हिप हॉप का अगेन से स्टोरीज आए थे कि आप लोग के बहानेबाजी मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ, आप लोग को 2 दिन का समय दिया गया है, आप लोग को 2 दिन के अंदर जवाब भी देना है, आप लोग माफी मांग रहे हो या नहीं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं गाइस डीएचएच में एंड इन लोगों का
मैंने बोला था, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक चीज बोली थी, भगवान ने खुद इनको इनके कर्मों की सजा दी है गाइज। एंड जिस तरह के ये कर्म कर रहे थे, एमिवे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, सारे के सारे मिल के एक बंदे के ऊपर चढ़ गए थे एंड उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे और उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, कितनी उसके बंदी के बारे में, हर चीज के बारे में उसको गालियां सुना रहे थे, गालियां दे रहे थे। एक कृष्णा जो रैपर है ना गाइज, वो काफी ज्यादा मतलब मेरे समझ के तो परे ही है। मैं अब कृष्णा के किसी भी गाने पे रिएक्शन नहीं करने वाली फॉर श्योर, लेकिन मैं रिव्यू कर सकती हूँ उसके गाने का। अगर वो अगेन से एमिवे के खिलाफ अगर कोई गाना बनाता है तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे रिव्यू आएगा, लेकिन मैं अब उसके गाने पे रिएक्शन तो नहीं करूँगी। कि जो भी ये कहानी हुई है, अब इसके बाद आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। संडे को गाना जो आ रहा है एमिवे का, वो कैसा होने वाला है ये मुझे नहीं पता है। तो संडे को गाना आएगा तो डेफिनेटली से उस पर रिएक्शंस भी आएंगे, तो स्टे ट्यून करिएगा चैनल पे। मैं इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूंगी। हुई है एमिवे ने जो अपना वीडियो उड़ा दिया, अपना वीडियो जो डिलीट कर दिया, तो उसके लिए दिल से रेस्पेक्ट है भाई को, क्योंकि ऐसा हर आर्टिस्ट नहीं करता है। एक आर्टिस्ट की इज्जत अगर एक आर्टिस्ट नहीं कर सकता है तो उसको आर्टिस्ट कहलाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो आर्टिस्ट नहीं कहला सकता। तो इस तरह की ही चीजें करके एक डिग्निटी के साथ एमिवे ने अपना स्टैंड रखा। सिद्धू मूसेवाला पाजी के लिए उनके दिल में जितनी रेस्पेक्ट थी, उस रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने ये वीडियो डिलीट की एंड पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरे आर्टिस्ट के लिए स्टैंड लूं। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, मैं पहले से डीएचएच को फॉलो नहीं करती आ रही हूँ। मैं एमिवे को सुनती थी, गाने सुनती थी फॉर एंजॉय के लिए, मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाती थी पहले स्कूल टाइम में। बट जब से मैंने अपना रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया है तो मैं अब डीप जाने लगी हूँ एंड बहुत सारी चीजें मुझे पता चली हैं, बहुत सारी जॉनर के बारे में पता चला, रैप के बारे में पता चला, बहुत सारी चीजें के बारे में पता चला। तो मेरा यही मानना है कि एमिवे जैसा ग्रेट आर्टिस्ट भी कभार ही मिलते हैं हमें इस धरती पे। एंड बहुत से लोग इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे, बिकॉज कि कृष्णा जो है वो एक हिंदू है, हिंदू पंडित है एंड एमिवे जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से हमारे कुछ रोस्टर्स हैं जैसे कि लक्ष्य चौधरी एंड ऑल दैट थिंग पे, तो लक्ष्य चौधरी ने तो बहुत कुछ गंदी गंदी बातें बोल दी थी एमिवे के बारे में, जो कि सुन के कोई भी आर्टिस्ट, किसी भी आर्टिस्ट को बुरा लगेगा। जब एक ऐसा आर्टिस्ट, खास करके एक ऐसे आर्टिस्ट को तो लगेगा जो कि किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता है, तो वो हिंदू मुस्लिम का करने का कोशिश कर रहे थे। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी इसके बारे में कि बहुत से लोग होते हैं ना जो अपने धर्म से बहुत आगे निकल जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम ये सारे बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। ये सारे जो बंधन होते हैं ना हमारे अंदर के, हम हिंदू है, हम वो मुस्लिम है, ये सारी जो भेदभाव हम लोग करते हैं ना, तो ये सारी जो भेदभाव वाली बाउंड्रीज है उनको वो क्रॉस करके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एमिवे भी उन्हीं में से एक बंदे हैं जो कि अपने धर्म की बाउंड्री से काफी आगे निकल चुके हैं। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं है, उनके लिए इंसानियत है एंड इंसान ही सब कुछ है। एंड आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, वो भी एक हमारे ही देश के बेटे थे एंड हमारे ही देश में पैदा हुए थे और उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया। तब हिंदू मुस्लिम उनके लिए कोई मायने नहीं, उनके अपनी धर्म उनका मुस्लिम था, लेकिन वो हर किसी के लिए काम कर रहे थे, हर एक देशवासी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम करूंगा और हिंदी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। तो ऐसा ही कुछ है एमिवे के साथ। एमिवे ने भी कभी भी किसी भी धर्म के लिए या किसी जाति के लिए प्रॉपर गाना नहीं बनाया या काम नहीं किया है। उन्होंने सबके लिए काम किया है, वो उनसे प्यार करते हैं, वो लोग उनसे प्यार करते हैं एंड यही रिश्ता है यार एक आर्टिस्ट का अपने देश से। एंड इंडिया का नाम वो कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। हमारे सिद्धू पाजी ने भी इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया एंड विदेशों में भी आज सिद्धू पाजी का इतना नाम है। इसी तरह एमिवे का भी बहुत ज्यादा नाम है, तो इसलिए हम लोग दिल से एमिवे को रिस्पेक्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। एंड इस तरह के आर्टिस्ट का अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे यार, कम ऑन। तो चलो गाइज, मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेन किया, जो ये पूरा मैटर एक्सप्लेन किया, जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने क्लिप दिखाई, वो आपको हेल्प करेगी सच को पूरी तरह से समझने में। एंड आप भी इन पेड लोगों के बीच में जाके आप भी कृष्णा कृष्णा न करके आप भी एक ट्रू आर्टिस्ट के एक ट्रू वैल्यू करोगे एंड उसका एक सपोर्ट बनोगे। तो सो गाइज, एमिवे ने अपना बड़प्पन दिखा के लोगों का दिल जीत लिया है। एंड अगेन वो एक सब लोग बोल रहे हैं कि केजीएफ के रॉकी भाई बन गए हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत ही कमाल का
का उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरी इंडिया को, पूरी कंट्री को, है कि भाई बड़ा वो नहीं होता है जो व्यूज ज्यादा पाए, बड़ा वो इंसान होता है जिसका दिल बड़ा होता है। आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे अगर एंजॉय किया होगा, लेट मी नो बाय क्लिकिंग लाइक बटन एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।